हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 8 वाइंडिंग इन शाफ्ट्स। इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स देख लिए हैं। 3 पार्ट्स में हमने लास्ट पार्ट में हमने देखा था जब वाइंडिंग शाफ्ट मतलब सिंकिंग में रहेगा, शाफ्ट जो है वो शाफ्ट सिंकिंग में रहेगा, तो उसमें किस तरीके के रेगुलेशंस हमको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है वो सब हमने देखा था। उसके बाद में अभी देखते हैं चैप्टर नंबर रेगुलेशन नंबर 85। रेगुलेशन नंबर 85 क्या बोल रहा है? वाइंडिंग रोप्स के बारे में बता रहा है। इसमें देखते हैं सब रेगुलेशन नंबर 1 क्या बोलता है। नो रोप, बार, लिंक, चेन और अदर अटैचमेंट टू द केज or other means of conveyance shall be used unless it is of good quality and manufacturer is free from any visible defect, कोई visible defect नहीं होना चाहिए, and is of adequate calculated strength. Okay, provided that the chief inspector may by an order in writing prohibit the use of any rope or type of ropes where in his opinion such use is अनसेफ। चीफ इंस्पेक्टर आपको प्रोहिबिट कर सकते हैं कि ये रोप आपने यूज नहीं करना है अगर उनको अनसेफ लगता है तो। क्लॉज बी क्या बोल रहा है? द अटैचमेंट बिटवीन द रोप एंड द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस शैल बी, अटैचमेंट कैसा होना चाहिए? शैल बी ऑफ सच टाइप एंड बी मेंटेन्ड इन सच मैनर एज टू ऑब्विएट एक्सीडेंटल डिस्कनेक्ट। एक्सीडेंटली किसी भी तरीके से वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए, इस तरीके का अटैचमेंट होना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट एज टू द फिटनेस ऑफ एनी रोप, बार, लिंक, चेन और अदर अटैचमेंट यूज्ड और इंटेंडेड फॉर यूज, इट शैल बी रेफर्ड टू द चीफ इंस्पेक्टर फॉर डिसीजन। अगर फिटनेस के रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपने चीफ इंस्पेक्टर को रेफर करना है। सब रेगुलेशन टू का क्लॉज ए क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट इन सिंकिंग शाफ्ट लेस देन 30 मीटर इन डेप्थ एवरी वाइंडिंग रोप शैल बी मेड ऑफ cold drawn steel wire and the gauge of the wires used in the construction of such rope shall be suited to the diameter of the drums, pulleys and sheaves of the winding installation. सिर्फ 30 मीटर की डेप्थ अगर हो रही है, 30 मीटर से कम डेप्थ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके शाफ्ट की डेप्थ जो है वो 30 मीटर से ज़्यादा है तो उस केस में आपने वहाँ पे जो जितने भी रोप्स यूज होने वाले हैं सिंकिंग में, तो उसमें आपने कोल्ड ड्रॉन स्टील से बने हुए ही वायर्स यूज करने हैं। एंड उसका जो गेज है, गेज ऑफ द वायर्स, वायर्स का जो गेज रहेगा जो हम यूज करेंगे रोप्स में, वो सूट करना चाहिए किसको? डायमीटर ऑफ द ड्रम्स, जितने भी ड्रम्स यूज होंगे उसके डायमीटर को, पुलीज यूज होंगे उसके डायमीटर को, एंड शीव्स ऑफ द वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, इन सभी के डायमीटर को वो सूट होना चाहिए। इन एनी शाफ्ट इंक्लूडिंग अ शाफ्ट इन कोर्स ऑफ बीइंग sunk where persons are lowered or raised, persons का lowering या raising अगर हो रहा होगा, where guide ropes are not provided, जहाँ पे guide ropes जो है वो not provided, no rope other than a rope of non spinning type shall be used, उसमें आपने नॉन स्पिनिंग टाइप का यूज करना है अगर गाइड रोप प्रोवाइडेड नहीं है। नो रोप विच हैज बीन स्प्लाइस्ड शैल बी यूज्ड फॉर वाइंडिंग पर्पज, जिसका स्प्लाइसिंग हुआ है वो रोप आप वाइंडिंग पर्पजेस के लिए यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट टू सच एग्जेम्पशंस एज मे बी ग्रांटेड बाय द चीफ इंस्पेक्टर इन राइटिंग इन एनी कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन, नो रोप इन द ब्रेकिंग लोड of which at any point therein is less than 10 times the maximum static load on it when the cage or other means of conveyance attached to the rope to the end of the rope at its lowest working point shall be used. कोई भी ऐसी रोप यूज नहीं करना है सिर्फ स्पेशल कंडीशंस छोड़ के, जो भी चीफ इंस्पेक्टर ने बोले होंगे उसके अलावा जो भी मैक्सिमम स्टैटिक लोड रहेगा उस रोप के ऊपर में,
जब वो केज को यूज किया, केज को अटैच किया है, जब वो रोप में केज अटैच्ड हो, केज अटैच्ड होने के बाद में केज जो है वो बॉटम में होना चाहिए, और ये हमारा टॉप हो गया। तो यहाँ से ये केज अटैच्ड होना चाहिए, और इस केस में इसके ऊपर में जितना भी स्टैटिक लोड रहेगा, स्टैटिक लोड, वो लोड के उस रोप की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ उसके 10 टाइम्स होनी चाहिए। उसका जो ब्रेकिंग लोड रहेगा उस रोप का, वो एटलीस्ट दैट ब्रेकिंग लोड शुड बी 10 टाइम्स मोर देन दिस स्टैटिक लोड। ऐसे ही रोप यूज करना है। At every mine where a shaft is being used for lowering or raising of persons, at least one spare winding rope suitable for use in such shaft shall be kept in store। जहाँ पे भी पर्सनस का लोअरिंग और रेजिंग हो रहा होगा, उस हर एक उस माइंस में आपको एक वाइंडिंग रोप जो है वो स्पेयर रखनी पड़ेगी स्टोर में, फॉर द पर्पज ऑफ इमरजेंसी। सब रेगुलेशन 3 क्या बोल रहे हैं? फॉर एवरी रोप इन यूज और इंटेंडेड फॉर यूज, अ सर्टिफिकेट शोइंग इट्स ब्रेकिंग लोड, क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन एंड diameter obtained from the manufacturer or supplier, and a history of its use, including a record of diameter of the drums, sheaves and pulleys used in conjunction with the rope, shall be kept in a bound paged book kept for the purpose। सर्टिफिकेट आपको रखना है। वो सर्टिफिकेट में क्या क्या रहेगा? ब्रेकिंग लोड रहेगा, क्वालिटी रहेगा, कंस्ट्रक्शन रहेगा, और उसका डायमीटर रहेगा। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है? एक हिस्ट्री रखनी है उसकी, कि कहा कि हिस्ट्री मतलब जब भी वो यूज हुआ है तो वो यूज की हिस्ट्री भी रखनी है, जिसमें क्या क्या रहेगा? डायमीटर ऑफ ड्रम रहेगा, शीव्स रहेगा, पुली रहेगी। नेक्स्ट, all entries made in the book referred to in this clause shall be signed by the engineer or other competent person, and shall be countersigned and dated by the manager। Next, if in the case of a rope a test certificate is as to the amount of its breaking load is not available, it shall not be used unless a portion thereof not less than 3 meter in length has been cut off from the end of the rope, attached to the capel and tested in a laboratory, institution or test house approved by the central government for the पर्पस। जिस किसी भी रोप के बारे में आपको उसका टेस्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं है, तो उस केस में वो रोप तब तक यूज नहीं होगी जब तक आप उसका 3 मीटर लेंथ का एक पार्ट कट करके उसको आप किसी भी लेबोरेटरी, इंस्टीट्यूशन या फिर टेस्ट हाउस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हो, ऐसे इसमें आपको उसका स्ट्रेंथ टेस्ट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, सब रेगुलेशन 4, no winding rope which has been in use for more than 3.5 years shall be used for winding purpose। कोई भी रोप जो है वो 3.5 years तक ही यूज करना है वाइंडिंग पर्पज के लिए, उसके बाद में उसको यूज नहीं करना है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द रीजनल इंस्पेक्टर इज सेटिस्फाइड दैट due to sparing use any such rope is in good condition even after the expiry of the said period, he may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein allow the use of such rope for a longer period। ये केस में क्या है? कोई भी रोप जो है वो 3.5 साल से ज्यादा यूज नहीं करनी है, लेकिन अगर रीजनल इंस्पेक्टर चाहे, अगर रीजनल इंस्पेक्टर को दिख रहा है कि ये जो जिस रोप का 3.5 ईयर्स से ज़्यादा का पीरियड हो चुका है, लेकिन फिर भी वो रोप ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, स्पेयर ही रखी गई है, अभी भी गुड कंडीशन में है, तो उस केस में वो रीजनल इंस्पेक्टर आपको परमिशन दे सकते हैं फॉर द यूज़ ऑफ दिस रोप फॉर लॉन्गर पीरियड। एवरी एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू यूज़ अ रोप after a period of 3.5 years
aforesaid shall be accompanied by a copy of entries in respect of the rope in the book kept for the purpose under subregulation 3, and also by a certificate as to the strength of the rope. जो भी एप्लीकेशन ऐसे रीजनल इंस्पेक्टर के पास में हम भेजेंगे जहाँ पे कोई भी रोप जो है हमारे 3.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमको फिर भी उससे ज़्यादा यूज़ करनी है, आगे भी यूज़ करनी है, तो उस हर एक एप्लीकेशन के लिए हर एक एप्लीकेशन के साथ में आपको क्या सर्टिफिकेट आपको ये भेजना है, हाँ, अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ एंट्रीज, जो हम बुक में एंट्रीज करते थे उस रोप के यूज के बारे में, वो एंट्रीज का कॉपी भेजना है। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट, स्ट्रेंथ सर्टिफिकेट जो है रोप का, वो स्ट्रेंथ सर्टिफिकेट भी साथ में भेजना है। द सर्टिफिकेट रेफर्ड टू इन क्लॉज बी shall relate to a piece of the rope cut off not more than 3 months prior to the date of application। और जो भी स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम रोप का पीस भेजेंगे, वो पीस जो है वो 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, कट किया हुआ उस रोप से 3 महीने पुराना, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। Next, if the regional inspector is not of the opinion that any rope has become unsafe for use in a shaft before the expiry of the period of 3.5 years aforesaid, he may by an order in writing prohibit the use of such rope for winding purpose, and appeal against any such order may be preferred to the chief inspector। रीजनल इंस्पेक्टर अगर चाहे तो रीजनल इंस्पेक्टर आपको कोई भी रोप जो है 3.5 साल कंप्लीट होने के पहले भी अगर रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि ये अनसेफ है, ये रोप यूज करना अनसेफ है, तो आपको राइटिंग में बोल सकते हैं कि आप ये रोप यूज नहीं करेंगे। इसके अगेंस्ट में अगर आपको अपील करनी है तो आप चीफ इंस्पेक्टर को अपील कर सकते हैं। नो मोड और टाइप ऑफ कैपिंग, नो मोड और टाइप ऑफ कैपिंग shall be used which fails to withstand a load of at least 10 times the maximum static load thereon। जो भी कैपिंग हम लोग करते हैं, रोप कैपिंग जो करते हैं, रोप कैपिंग किसी भी प्रकार की अगर हम करते हैं तो जो मैक्सिमम स्टैटिक लोड हमने कैलकुलेट किया था, वो मैक्सिमम स्टैटिक लोड के कम से कम 10 टाइम्स का लोड उसने विथस्टैंड करना है। अगर वो कैपिंग फेल हो जाती है तो वो कैपिंग हम यूज नहीं करेंगे। द कैपल ऑफ अ राउंड रोप शैल नॉट बी अटैच्ड टू द रोप बाय रिवेट्स पासिंग थ्रू द रोप। नो बेंट बैक वायर टाइप कैपल शैल बी यूज्ड इन वाइंडिंग रोप। बेंट बैक वायर टाइप कैपल जो है वो यूज नहीं करेंगे। वेयर वाइट मटेरियल इज यूज्ड इन कैपिंग ऑफ रोप्स, जहां पे भी व्हाइट मटेरियल यूज होगा कैपिंग ऑफ रोप्स के लिए, द टेपर्ड पोर्शन ऑफ द सॉकेट शैल नॉट बी लेस देन 6.5 times, 6.5 times the diameter of the rope for the size up to 26 mm, and 1/3 times in case of ropes of diameter higher than 26 mm। जहाँ पे हम वाइट मटेरियल यूज करेंगे कैपिंग के लिए, रोप के कैपिंग के लिए अगर वाइट मटेरियल यूज करते हैं तो उसका टेपर्ड पोर्शन जो रहेगा, टेपर्ड पोर्शन शैल नॉट बी लेस देन, अगर रोप का डायमीटर 26 mm तक है तो 26 mm तक के रोप के लिए टेपर्ड पोर्शन का साइज कम से कम शुड बी एटलीस्ट 6.5 times the diameter of the रोप। एंड अगर 26 mm से ज्यादा डायमीटर है रोप का तो 1/3 टाइम्स तो होना चाहिए एटलीस्ट रोप के डायमीटर से। इफ वाइट मटेरियल इज यूज्ड इन द कैपिंग ऑफ द रोप, its melting point shall not exceed 300 degrees Celsius, and its temperature when poured into the socket shall not exceed 363 degrees Celsius। In the length of the rope, which is to lie within the tapered part of the socket, the fiber core, if any, shall be cut, and the wires shall be untwisted and thoroughly cleaned।
उसमें से फाइबर को निकाल देंगे और उसके जो वायर्स है वो वायर्स भी अनट्विस्ट करके उसको थरोली क्लीन करेंगे, जितना भी पार्ट उस कैपिंग के अंदर में, टेपर्ड पार्ट के अंदर में रहने वाला है. The socket shall be heated to a temperature of about 100 degree Celsius before the white material is poured into it. Sub-regulation 6. Except in friction winder, every rope shall be recapped once at least in every 6 months, or if necessary at shorter intervals, and also after every overwinding. जो भी रोप होगी वो रोप को रिकैपिंग करना है 6 महीने में एटलीस्ट एक बार, और उससे कम में भी कर सकते हैं अगर नेसेसरी है तो, और जब भी ओवर वाइंडिंग होगी तो ओवर वाइंडिंग के बाद में तो करना ही है. बिफोर एवरी रिकैपिंग अ लेंथ इंक्लूडिंग द कैपिंग of at least 2 meters shall be cut off the rope, and every piece of the rope so cut off shall be opened and its internal condition examined. रिकैपिंग जब भी होगी तो रिकैपिंग के पहले द लेंथ इंक्लूडिंग द कैपिंग को इंक्लूड करके एटलीस्ट 2 मीटर, कैपिंग को पकड़ के मतलब 2 मीटर का लेंथ जो है आपने वो रोप से कट ऑफ करना है, उसमें कैपिंग भी इंक्लूड हो जाएगा. एंड वो जो कट किया है पीस, वो पीस आपने एग्जामिनेशन के लिए उसके इंटरनल कंडीशन एग्जामिन, उसको ओपन करना है और उसके इंटरनल कंडीशंस एग्जामिन करना है. The capping of rope shall be carried out under the supervision of the engineer and other competent person, who shall record the date and the particulars thereof, including the length of the rope remaining after recapping, in a bound paged book kept for the purpose, and shall sign and date the same. इंजीनियर के प्रेजेंस में रखना है. इंजीनियर के प्रेजेंस में रिकैपिंग होगी और उसके बाद में उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा डेट और पर्टिकुलर्स के साथ में. उसमें क्या क्या लिखना है कि लेंथ ऑफ द रोप रिमेनिंग आफ्टर रिकैपिंग, ये चीज भी रखनी है. उसको साइन करेंगे, उसमें डेट भी लिखेंगे. तो दिस इज इट गाइस, इस पार्ट के लिए इतना ही. नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच.